चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कौशल कर्मियों की मांगों के समर्थन में 19 अगस्त कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया है कि कौशल कर्मियों को पक्का करने, इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस 19 अगस्त को बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के घोटालों को उजागर करने के लिए भी कांग्रेस विशेष कमेटी बनाएगी। 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहाँ धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। देखिए ना, 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज़ की हमारी 3,75,000, आज वो 2.5 लाख के करीब हो गई। और इनका इलेक्शन का वायदा था, तो इनको हम रेगुलराइज करेंगे जो HRN के हैं। तो कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज तक भी उनको वो भी नहीं कहा। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हज़ार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। तो ये है उसका, तो उसके खिलाफ अरोड़ा साहब की कन्वीनर हैं उसके धरने के, और उसमें सब हम शामिल होंगे और बड़ा जोर शोर से इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको रेगुलराइज करो, उतनी तनख्वाह दो। अब मतलब एक उसी जो सैंक्शन पोस्ट है उसी पोस्ट के लिए तो 60,000 मिलती है, ये 15 से 20 हज़ार में ना इनका भविष्य कोई, मतलब हर हिसाब से ये करें और आगे से जो है जो रेगुलर भर्ती करें, ताकि उसका कुछ तो हो। ये नहीं जो मर्जी लगा दो कॉन्ट्रैक्चुअल संविधान के अनुसार करें। तो बल्कि ये तो पंजाब ने भी कॉन्ट्रैक्चुअल उसको आज भी दी है और सुविधाएं भी दी हैं। इनके ना तो छुट्टी इनकी, ना कैजुअल लीव इनकी, मतलब कुछ कोई इनको सुविधा नहीं। कमेटी बनाने का हमने फैसला किया है जो इस सरकार के जितनी करप्शन है, जितने स्कैम्स हैं, वो उनका सब ब्यौरा लेगी और डिटेल्ड उपचार करेगी इसके सरकार के लिए। उसमें चेयरमैन जो होंगे वो अशोक अरोड़ा जी होंगे और स्पेशल इनवाइटेड डॉक्टर कादियान होंगे, और इन दोनों को ऑथराइज होगी। जिसको मर्जी और मेंबर ले सकते हैं आप, जिसकी भी आपको सुविधा हो आप उनमें उसको शामिल कर सकते हैं। हमारे साथी सारे विधायक आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, और भी जिसका भी सहयोग लेना है उससे आप सहयोग लें। और फिर जो अब मेरे ख्याल में जल्दी ही असेंबली का सेशन आने वाला है, तो सबसे पहला हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे इस पे। IDFC जो है स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में जो अपने हुए हैं, आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसी टाइम मैंने नीचे आके कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे ज़बरदस्ती करवाया गया और वो सिद्ध हुआ। उस टाइम तक तो उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो। तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये इस पर काम रोक लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है हम कानून व्यवस्था, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली की इन्होंने, मतलब अब कलेक्टर रेट भी लेते हैं, जब मर्जी बढ़ाते हैं, जब मर्जी कर देते, बढ़ाते ही रहते हैं। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं इसमें।